जय हिंद। बहुत लोगों का यह शंका है मन में कि योगी अखिलेश्वर दास का जनाधार है कि नहीं शिवगढ़ में। तो भैया मैं आपको बता देना चाहता हूँ, योगी अखिलेश्वर दास का एक अपना अलग क्रेज है। सबसे पहला चीज़ कि शिवहर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही है, तो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सारे के सारे पूरे की पूरी तरह से ईमानदारी से अनऑफिशियल, ऑफिशियल हम नहीं कहेंगे, अनऑफिशियल किसके साथ खड़े हैं? योगी अखिलेश्वर दास के साथ खड़े हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनका जनाधार कुछ नहीं है। अरे भैया, जनाधार का मतलब क्या होता है जी? जनाधार का मतलब क्या होता है? जात से आपका जनाधार का मतलब है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, योगी अखिलेश्वर दास जी जिस समाज से आते हैं ना, उस समाज का जो वोट है शिवहर लोकसभा क्षेत्र में वो निर्णायक है। ठीक है ना, इस बात को आप मत भूलिएगा। पहला चीज़। दूसरा चीज़ आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, योगी अखिलेश्वर दास को 2000 वोट मिलेगा कि 3000 वोट मिलेगा कि 3 लाख मिलेगा, ये कोई आम तौर पे चाय के दुकान पर, भूजा के दुकान पर बैठ के तय करने वाले कोई कौन होते हैं? नहीं तय कर सकते हैं। योगी अखिलेश्वर दास के बारे में जानना है तो ये शिवहर लोकसभा क्षेत्र के किसी भी कोना में, किसी भी गांव में चले जाइए और 6 महीना नहीं, साल भर नहीं, 2 साल पहले का डाटा उठा के देखिए कि योगी अखिलेश्वर दास ने किन किन लोगों का कहाँ कहाँ किस स्तर पर जाकर मदद किया है। किसी के बेटी के बाद ब्याह हुआ है ना, अकेला जाकर वहाँ पे इंसान मदद किया है। किसी की मृत्यु है, वहाँ पर जाकर उन्होंने मदद करने का काम किया है। किसी का घर जल जाता था, वहाँ जाकर मदद करने का काम किया था। एक बार शिवहर क्षेत्र में एक बार आग लगी थी, वहाँ मैं मदद करने गया, राशन पानी लेके गया। जब राशन पानी मैं लेके गया था तो पता चला कि 2 घंटा पहले अखिलेश्वर दास आ करके राशन और सामान दे के चले गए हैं। खुशी हुआ अंदर कि चलो अनिकेत रंजन जो काम करता उस हिसाब से कोई पागल धरती पर कोई और तो है यहाँ जिसने काम किया। बहुत खुशी हुई थी। तब मैंने पहली बार योगी अखिलेश्वर दास के बारे में मैंने जाना। तो ये चीज़ है योगी अखिलेश्वर दास के बारे में, ये बातें हैं। तो चाय दुकान पर बैठ के कहना करिए, रूम में बैठ के योगी अखिलेश्वर दास का चरित्र चित्रण कर देना, उनके कैरेक्टर, उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे देना, उनके बारे में पूरा हिस्ट्री निकाल देना, ये कहीं से गलत है। चुनाव का परिणाम क्या होगा मैं नहीं जानता हूं और मैं नहीं बता सकता हूं कि किसको 2000 वोट मिलेगा, 2 लाख वोट मिलेगा। एक बात जान लीजिएगा, योगी अखिलेश्वर दास हो, चाहे मनीष कश्यप हो, चाहे गुंजन सिंह हो, चाहे पवन सिंह हो, चाहे बांका से चुनाव लड़ने वाले जहाबार झा जी हो, चाहे नवादा से गुंजन सिंह हो, चाहे बक्सर से आनंद मिश्रा जी हो, ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, अपने दम पे चुनाव लड़ रहे हैं। ओम प्रकाश यादव जी सीवान से हो, ये लोग अपने दम पे चुनाव लड़ रहे हैं भैया, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और ये लोग जीतेंगे। तक किसी का हौसला नहीं बढ़ा सकते हैं तो अंड संड बोल के किसी का हौसला को मत तोड़िए। आप लोग जज मत बनिए रूम में बैठ के, आप जज मत बनिए चाय दुकान पर बैठ के, पान दुकान पर बैठ के कि योगी अखिलेश्वर दास के पास वोट नहीं है, योगी अखिलेश्वर दास का कोई जनाधार नहीं है, योगी अखिलेश्वर दास का कोई औकात नहीं है। आप सर्टिफिकेट दीजिएगा उनके औकात का। ये योगी के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलेगा ना तो उसका ठोक के जवाब दिया जाएगा। सब कुछ बर्दाश्त किया जा सकता है। जो सनातन को मानता है, जो सनातन की रक्षा करता है, जो सनातन की बात करता है, उसके खिलाफ अगर कोई कुछ बोला तो ठीक नहीं होगा। पहले हम बता दे रहे हैं, अगर आपको सम्मान चाहिए तो आप सम्मान करना सीखिए। इज्जत चाहिए तो किसी और का इज्जत करना सीखिए। अगर आप किसी और का सम्मान नहीं करते हैं, किसी और का इज्जत नहीं करते हैं, तो सपने में भी मत सोचिएगा कि आपको कहीं सम्मान मिलेगा और आपको कहीं इज्जत मिलेगा। नोट करके रख लीजिएगा। और योगी अखिलेश्वर दास, मनीष कश्यप, गुंजन सिंह, पवन सिंह, जवाहर झा, आनंद मिश्रा, ओम प्रकाश यादव, ये लोग इतिहास लिखने जा रहा है। बिहार की धरती पर ये लोग इतिहास लिखने जा रहा है। और हम क्यों समर्थन करते हैं ऐसे लोगों का? इसलिए समर्थन करते हैं। और हम क्यों समर्थन करते हैं ऐसे लोगों का? हम इसलिए समर्थन करते हैं कि जब अनिकेत चुनाव लड़ा था ना, तो अनिकेत का हाथ पकड़ के आगे खींचने वाला 2019 में कोई नहीं था, कोई नहीं था। लेकिन इस समय जब कोई और लड़ रहा चुनाव अपने दम पर, तो अनिकेत रंजन उसका हाथ खींच के उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है और संकल्प लिया है और आगे बढ़ाएगा। चाहे जितना हो सकता है मेरे से उतना करूंगा, क्योंकि आने वाले समय में कोई ये ना कहे कि अनिकेत रंजन मेरा हाथ नहीं खींचा। हमारा तो लोगों ने टांग खींचने का काम किया था, हमारा लोगों ने विरोध करने का काम किया था। एक बच्चा चुनाव लड़ने का सोचा था, हमारे पास तो उतनी औकात भी नहीं थी, गाड़ी भी नहीं थी, फिर भी प्रयास कर रहा था, लेकिन मेरा विरोध किया गया और 2000 वोट मिला तो उसका लोग मजाक उड़ाता है। अरे जनता 2000 वोट दी तो जनता का साथ नहीं ना छोड़ रहे हैं। 2000 वोटवा वाला 5 साल लगातार मदद किया है, सेवा किया है, लेकिन 2 लाख 2.5 लाख वोट लेने वाला आपको पूछने तक नहीं आया, आपको कहने तक नहीं, आपका हाल चाल तक नहीं ले 5 साल में। क्या बात करते हैं आप लोग? क्या बात करिएगा आप लोग? आप लोग हाथ खींचने वाले नहीं हैं, आप लोग टांग खींचने वाले हैं। और होश में रहिए आप लोग।
हम जनता को अपना भगवान मानते हैं और उसी भगवान के भरोसे हम भक्ति कर रहे हैं, उनका सेवा कर रहे हैं। एक बार अगर सेवा का जिस दिन मौका मिला ना, जब तक जीवित रहेंगे तब तक चुनाव नहीं हारेंगे। देख लीजिएगा, उस तरह का ढंग का काम करके दिखा देंगे। फिलहाल ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इनका समर्थन करें। और योगी अखिलेश्वर दास जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चुनाव आज आया है, पिछले 2, 2.5, 3 सालों से देख रहा हूँ, वो जितना लोगों का मदद करते हैं ना, चाय दुकान पर, पान दुकान और रूम पर बैठ के विरोध करने वालों, 1 घंटा भी बैठने के औकात में तुम लोग नहीं हो योगी अखिलेश्वर दास के। मेरी किसी से कोई जातीय दुश्मन नहीं। अभी शिवहर में अगर कोई सबसे बेस्ट है तो योगी अखिलेश्वर दास जी है। मुझे किसी का बुराई नहीं करना है, सब लोग अपने अपने स्तर पे अच्छे होंगे, मैं मानता हूँ, लेकिन योगी अखिलेश्वर दास जी हमारे नज़र में अच्छे हैं। और हम भगवान से, हम तो वहाँ का वोटर नहीं है, फिर भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि योगी अखिलेश्वर दास जी विजय हो और जाकर संसद भवन में बैठे और वहाँ सनातन की मजबूती की बात करें, धर्म की मजबूती की बात करें। और हमारा धर्म तो यह कहता है कि सभी धर्मों को लेकर चले, क्योंकि हमारे धर्म में नारा यह नहीं है कि हमारे जात की जय हो, हमारे धर्म की जय हो। हमारे धर्म में, हमारे सनातन में यह नारा है कि विश्व का तो कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। चाहे विश्व में जो जाति हो, जो धर्म हो, जो समुदाय हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव, जय सनातन।